बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद राउत। आज लेसन का से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन तमाम लेसन जो आप यहाँ से सुन रहे हैं इनको स्लाइडों की सूरत में बनाया गया है। इन स्लाइड्स पे आपके कोर्स या आपके सिलेबस के रिलेटेड है मवाद डाटा दिया गया है। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आप इन वीडियोज़ को पॉज करके इन स्टॉप करके इन स्लाइडों में से लिखा हुआ डाटा रजिस्टर पर ज़रूर लिखा करें। इससे एक तो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। कल के लेसन में हमने अलगोरिदम इस्तेमाल होने वाली लामतें यानी नोटेशन के बारे में पढ़ा था और आखिर में हमने एक प्रॉब्लम यानी दिए गए नंबर में जुफ्त या ताक नंबर मालूम करने का अलगोरिदम भी लिखा था। टुडे वी विल लर्न एफिशिएंसी ऑफ एन अलगोरिदम, difference between algorithm and flowchart, and advantage and disadvantage of flowcharts and an algorithm। इस यूनिट के शुरू में हमने पढ़ा था किसी मसले के कई हल हो सकते हैं और हमने उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन उसको सिलेक्ट करना होता है, दैट इज सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। इससे पता चलता है किसी भी प्रॉब्लम के कई अलगोरिदम हो सकते हैं, यानी एक मसले को हल करने के लिए एक से ज़्यादा अलगोरिदम हो सकते हैं। दैट इज देयर कैन बी मोर देन वन अलगोरिदम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। अब एक से ज़्यादा अलगोरिदम में से कौन सा बेहतर है, इसका इन्हिसार अलगोरिदम की कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी पर होता है और अलगोरिदम की एफिशिएंसी को हम दो तरीक़ों से जांच सकते हैं। दैट इज एफिशिएंसी ऑफ एन अलगोरिदम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिसेस, नंबर 1 नंबर ऑफ स्टेप्स एंड नंबर 2 स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। नंबर ऑफ स्टेप्स, आपको पता है किसी भी अलगोरिदम के मुख्तलिफ मराहल होते हैं। अब जिस अलगोरिदम के मसले को हल करने की मराहल की तादाद कम होगी वो अलगोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट समझा जाएगा, यानी वो अलगोरिदम जिसमें स्टेप्स की तादाद कम होगी जो जल्दी से मसले को हल करेगा वो अलगोरिदम आपका ज़्यादा बेहतर होगा। दैट इज़ एन अलगोरिदम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट if it takes less number of steps to solve the problem। Let's see what is meant by space used in computer's memory। किसी भी अलगोरिदम के लिए इनपुट लाजमी होती है। अब ये इनपुट यानी डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होना होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो अलगोरिदम कंप्यूटर की में कम मेमोरी को इस्तेमाल करेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। दैट इज़ एन अलगोरिदम यूजिंग लेस स्पेस in computer memory is considered more efficient with respect to memory space। डियर स्टूडेंट्स, ये भी मुमकिन है कि एक अलगोरिदम कम मेमोरी इस्तेमाल करे और ज़्यादा मराल में मसला हल करे, जबकि दूसरा अलगोरिदम इसी मसले को कम मराल में मगर ज़्यादा मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए हल करे। तो इस सूरत हाल में हम अपने वसाइल को देखते हुए या जिस अदारे के लिए हम ये अलगोरिदम बना रहे हैं उसकी मुशावरत से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी मुशावरत से डिसीजन कर सकते हैं कि कौन सा अलगोरिदम यूज़ करना है। इन केस देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द कंज्यूम्ड मेमोरी देन द डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। आइए अब इन बातों को मज़ीद वाज़ा करने के लिए मिसाल लेते हैं। Suppose we need to compute the following series 1 plus 2 plus 3 plus 4 so on and plus 99। यानी ये नंबरों की सीरीज़ दी गई, हम इसको जमा करना चाहते हैं। How can we find it answer, यानी इसका जवाब हम कैसे फाइंड करना, कैसे तलाश करना है। तो मुख्तलिफ ज़हनों में इस मसले के कई मुख्तलिफ हल आ सकते हैं। एक सामने वाला हल तो ये भी हो सकता है कि शुरू से आखिर तक तमाम नंबरों को आप जमा करते जाएँ और सब नंबरों को जमा करने के बाद आपका एंड पे रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरा हल ये हो सकता है आप इनके जोड़े बनाएं, यानी बाएं तरफ से पहला नंबर लें और दूसरा दाएं तरफ से वाला आखिरी नंबर लें, जैसा कि 1 + 99, आगे 2 + 98, आगे वाला जोड़ा 3 + 97, आगे वाला जोड़ा 4 + 96 एंड सो ऑन, आखिरी जोड़ा आपका 49 + 51 बनेगा। अब इस जोड़े का जवाब या इस पेयर का जवाब जो है वो 100 आता है। तो इन पेयर को आप 100 से मल्टीप्लाई करें और हासिल जमा में 50 जमा करें तो हमें इसका साम हासिल हो जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम का तीसरा हल भी है, यानी आप ये फार्मूला n × n + 1/2 इस्तेमाल करें।
इसमें जो n है इससे मुराद ये आपका आखिरी नंबर यानी लास्ट टर्म है। तो इस मसले का हल यानी 99 इंटू 99 प्लस 1/2 इसको आप हल करें तो इसका ये आपका सलूशन आ जाएगा। तो इस मिसाल से पता चलता है किसी मसले के कई हल हो सकते हैं। अगर इन एल्गोरिदम को प्रोग्राम में तब्दील कर कंप्यूटर में चलाएं तो ये मुख्तलिफ मेमोरी इस्तेमाल करेंगे। यकीनन आप इन एल्गोरिदम में से वही सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो कम स्टेप्स लेगा, जो कंप्यूटर की मेमोरी को कम इस्तेमाल करेगा। श्योरली यू विल यूज़ द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन एंड स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। आइए अब एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में फ़र्क सिर्फ एक कहानी और फिल्म के दरमियान फ़र्क की तरह है। स्क्रिप्ट एक ही हो सकता है, बस दिखाने का फ़र्क है। फ्लो चार्ट यानी फ़िल्म तस्वीरी इज़हार है, जबकि एल्गोरिदम यानी कहानी मसले के स्टेप्स को फितरी ज़बान में बयान करता है। That is, difference between algorithm and a flow chart is just like the difference between a story and a movie. Flowchart represents the process of a problem graphically, while algorithm writes the same steps in a woman understandable language. आइए अब आखिर में फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के कुछ फ़ायदे और नुकसानात को देख लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एडवांटेज का पहला जो है वो इजी टू ड्रा, यानी इसको आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकंड है इसका एडवांटेज इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मसले को समझने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, इसकी मदद से आप किसी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, यानी इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, गलती आए तो उसको आप आसानी से उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्राम वन स्टेप टू अदर, यानी इसका जो फ़्लो का एक स्टेप दूसरे स्टेप का फ़्लो होता है उसको आप आसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं, उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज पहला यह है कि मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा ए फ़्लो चार्ट, यानी फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज मोडिफाइंग ए फ़्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम, यानी हर दफ़ा इसको मोडिफाई करना, इसमें एडिट करना, इसमें तब्दीली करना वो बहुत आसान काम नहीं है। इसके अलावा ये आपका जो फ़्लो चार्ट है ये आपका लार्ज प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं है, ये सिर्फ छोटे प्रॉब्लम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिदम। पहला जो इसका एडवांटेज एल्गोरिदम का इजी टू राइट, यानी इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, यह लिखने में आसान होता है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड, यानी एल्गोरिदम को समझने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो आसान है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, टू सॉल्व ए लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम आर हेल्पफुल, यानी बड़े प्रॉब्लम के लिए आपके जो एल्गोरिदम है आपके ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, यानी हर एल्गोरिदम को हर दफ़ा उसको चेंज करना, तब्दील कर इतना आसान काम नहीं है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज, शोइंग द फ्लो फ्राम वन स्टेप टू अदर इज़ नॉट वेरी इजी, यानी जो फ़्लो होता है, बहाव होता है एक मरले से दूसरे मरले में, उसको एल्गोरिदम में दिखाना इतना आसान काम नहीं है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज, यूजेज ऑफ गो टू स्टेटमेंट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर, यानी जब हम एल्गोरिदम में गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको शनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा। एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ़ स्टेप्स एंड नंबर 2 स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। उसके बाद हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस के बारे में कुछ पढ़ा और हमने देखा कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट तकरीबन दोनों एक जैसी होते हैं, बस उनमें फ़र्क सिर्फ एक कहानी और फिल्म की तरह होता है। फ्लो चार्ट तस्वीरी इज़हार होता है, जबकि जो एल्गोरिदम है वो उसको मसले के स्टेप्स का फितरी ज़बान में बयान करते हैं। और आखिर में हमने फ़्लो चार्ट के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे और एल्गोरिदम के भी एडवांटेज, यानी कौन से फ़ायदे और उनके कौन से नुकसान थे उसको हमने देखा है। तो आज का लेसन मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।